पड़ी, तो जिन्होंने फरवरी से लेकर के अब तक लगभग 2600 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके गांव के बीच पहुंचे हैं, श्रीमती सुनैना चौटाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मनोहरपुर गांव की इस पावन धरती को मैं प्रणाम करती हूँ और इस धरती पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पे बैठे बहुत ही आदरणीय पार्टी के सुप्रीमो, और मैं तो यही कहूंगी जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में विकास पुरुष के नाम से ख्याति प्राप्त की, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, सम्मानित मंच हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठी जी, हमारे संगठन के प्रकाश भारती जी, अर्जुन चौटाला जी, प्रदेश की महिला सेल की अध्यक्षा सुमित्रा जी, आपके अपने मनोहरपुर गांव से हल्का के अध्यक्ष पप्पू रेडू जी, जिला के अध्यक्ष हमारे रामफल कुंडो जी, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो आज आपके बीच में जो हस्ती बैठे हैं उनके सामने कोई भी भाषण देना एक नृत्य है, सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन फिर भी मुझसे कहा गया है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, तो मैं आपके बीच में खड़े होकर सिर्फ आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ, गुजारिश कर सकती हूँ, एक पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते। आज जैसा कि अभी मेरी बहन प्रकाशो बजट में कह रही थी कि बहुत गणे दुख पाए, आज जब भी मैं हरियाणा प्रदेश में किसी भी मेरी माता बहन से मिलती हूँ तो मुझे एक ही बात कहती है कि बेटी तो नाक आ लिए बहुत गणे दुखी हो लिए, ना तो हमारे बालकों को नौकरी है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि हमारा चूल्हा चलाना मुश्किल है, वहीं जो गांव के स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं, ना अस्पतालों में डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, और पहली बात तो किसी गांव में तो अस्पताल भी नहीं बने हैं, ना गांव की कोई सड़कें बनी हैं। ऐसे में बुजुर्ग महिलाएं बड़े दुख के साथ कहती हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है इसने बिल्कुल हमारा बट्ठा बिठा दिया, और जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं वो इस बात के ऊपर मोहर लगाती हैं कि बेटी राज तो चौटाला का होता में करा के वो चंडीगढ़ नहीं पहुंचते थे, उससे पहले विकास के काम शुरू हो जाते थे। ऐसी बातें हर महिला, हर बुजुर्ग मुझे हर गांव में कहती है। मैं आपसे वही प्रार्थना करने फिर आपके बीच में पहुंची हूँ कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जो वृक्ष इंडियन नेशनल जोड़ के हरियाणा प्रदेश का निर्माण करने का काम किया, आज आपके बीच में फिर एक प्रार्थना यही लेके आई हूँ कि आप दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाएं, आपकी अपनी पार्टी को चश्मे के निशान को मजबूत बनाएं, ताकि हम अपने गांव का विकास करा सकें, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सकें। और मैं माताओं बहनों से कहूंगी कि आप अपनी रसोई में भी निजात पा सकेंगी, बस आप इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें। और एक बात मैं बहुत खुल के आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हो तो आपने जैसा देखा, आपको ये नहीं पता कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे। आपने मनोहर लाल जी खट्टर को कभी सुना भी नहीं होगा, जो आके आपके ऊपर मुख्यमंत्री बैठा दिए गए, अपनी मर्जी से निर्णय लेते हैं, जी में आता है उस इलाके में जाके माताओं बहनों की बेइज्जती करते हैं, लोग उन्हें बंदी तक बना लेते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री का मैं यही कहूंगी, नैतिकता के आधार पे उस पद पे रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं कहूंगी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालते हो तो 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के से पहले जो सरकार थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। अगर कांग्रेस बनी होती तो आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में न आने देते।
और एक बात और कहूंगी, अपने गांव में तो मेरे बड़े बुजुर्गों ने एक घास होती है, कांग्रेस घास नाम रख दिया था, वो घास फसल को खराब करती है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा किसान का नुकसान करने का काम किया। काले कानून की जनक कांग्रेस पार्टी रही है। ऐसे में यदि आप इंडियन नेशनल लोकदल का साथ देते हो, इंडियन नेशनल लोकदल को वोट करते हो, तो आपके बीच में जो विकास पुरुष बैठे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश का निर्माण करने का काम किया, उनके बच्चों जो हरियाणा प्रदेश के युवा है उनको रोजगार देके एक नए हरियाणा का हमेशा निर्माण करने की कोशिश की। इसीलिए मैं आपके बीच में यही बात, यही प्रार्थना करूंगी कि आप जहां भी जाओगे, जिस गांव में भी जाओगे, एक जो स्कूल की बात आएगी तो लोग कहते हैं कि हमारा स्कूल आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपग्रेड कराया था, उसके बाद में स्कूल की तरफ किसी सरकार ने नहीं देखा। अगर आप वाटर बस की पानी की बात करोगे तो हर गांव से यही आवाज आती है कि यदि गांव में वाटर बस अगर किसी ने बनवाने का काम किया था तो वो भी ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया था। वहीं यदि बच्चों की नौकरी की जिक्र करें, बात करते हैं, पूछते हैं, तो यही कहते हैं कि जो चौटाला साहब ने नौकरी लगाए वही बच्चे नौकरी पे हैं। आज तक हमारे गांव में से किसी ने भी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने हमारे बच्चों को नौकरी नहीं लगाया। यही बातें मैं आपसे फिर से दोहराऊंगी कि यदि हरियाणा प्रदेश का विकास हमें कराना है तो हमें मिलकर इकट्ठे होके, बिना किसी भेदभाव के, केवल विकास को देख के आप इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में वोट डालना। उसके बाद आप निश्चिंत रहना, जैसा कि पिताजी अपने हर भाषण में कहते हैं कि आप बटन का, चश्मे के सामने वाला बटन दबा देना, फिर निश्चिंत होकर अपने घरों में आराम करना। यही बात आपसे कहने है कि आपने मुझे सुना, जो मुझे मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत